अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम अपनी वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आपको स्टूडेंट क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी और वो चाह रहे थे कि चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने ज़्यादा प्रेफर ये किया कि मैं आप लोगों के साथ ना सिर्फ क्वेश्चन शेयर करूं बल्कि बुक में से जो क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से बनते हैं साथ ही मैं उनके आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजी की ये न्यू बुक के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तक की सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज और हर टॉपिक पे डिटेल लेक्चर की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और अपनी प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वन चैप्टर हमारा बस रहता है बायोलॉजी की इस बुक का, चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह अब जैसे जैसे हम चैप्टर 10 तक मूव करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से बनते हैं वो शेयर करेंगे। जैसे ही वो ख़त्म होंगे तो मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स का डिटेल लेक्चर और उसकी सॉल्व एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज में जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अलग से मैंने नोट्स बना के वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग एग्ज़ाम और आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को, अपने चैप्टर को, चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको और इंक्विजिटिव क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से याद कर सकें। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी और इसके आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट इज़ साइंस। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो ये है आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है डिफाइन बायोलॉजी। जितना मैंने हाईलाइट किया है इसका आपने इतना ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है कि डिफरेंस बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। तो इसका आप डिफरेंस लिखेंगे, जोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। अगर वो अलग से पूछते हैं व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक शॉर्ट बन सकता है। तो इसको आप लिखेंगे जितना मैंने हाईलाइट किया है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एंड देन आप लिखेंगे कि ये स्टडी इंक्लूड्स होती है उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम ये स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच के अंदर। और इसके अलावा भी ये शॉर्ट बन सकता है कि राइट द नेम ऑफ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो सिर्फ आपने अगर वो नेम पूछते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के तो आपने सिर्फ 3 नाम लिखने हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ एनाटॉमी या व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। आपको ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं जितनी भी ब्रांचेस, तो ये स्टूडेंट आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये ब्रांचेस तो की ही हैं। आपने इनको जब लॉन्ग में याद कर लिया है क्योंकि ये आता है कि आप लोग बायोलॉजी को कितनी सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया है, आप उन फील्ड्स को लिखें। तो अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने एटलीस्ट कोई सी 6 इसके अंदर बायोलॉजी की सब फील्ड्स लिख देनी है। इसी तरह से जब आप लॉन्ग के तौर पे याद कर लेंगे तो शॉर्ट आप लोगों का ये ऑलरेडी हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को इस तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिए आपको आएंगे डिफाइन फिजियोलॉजी, डिफाइन हिस्टोलॉजी या व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। और ये इसमें से एक कंसेप्चुअल बनता है हाउ डू साइंटिस्ट स्टडी एम्ब्रियोलॉजी। तो साइंटिस्ट किस तरह से एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन है डिफाइन जेनेटिक्स। तो ये भी आपने डिफाइन कर देना है। आगे है हाउ एग्जामिनेशन ऑफ फॉसल हेल्प साइंटिस्ट। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है कि इस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर किस तरह से साइंटिस्ट जो है एग्जामिनेशन करते हैं, वो साइंटिस्ट फॉसल्स की
साइंटिस्ट को फॉसल किस तरह से हेल्प आउट करते हैं कि वो एग्जामिन कर सकें। तो इसमें आपने यही लिखना है, द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसल हेल्प साइंटिस्ट टू नो द evolutionary history of organism. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth million of years ago. इसके अलावा इसमें बॉक्स का ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर फॉसल्स, तो आप ये लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट है व्हाट इज साइनोबैक्टीरियम, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। ये ओल्डेस्ट नाउन फॉसल है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और ये एस्टिमेटेड 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले है। इसी तरह से आपको आ सकता है व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो आप इसमें टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन को लिख देंगे। जितना ये पैराग्राफ दिया गया है ये आप लोगों के शॉर्ट बनेंगे। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज मरीन बायोलॉजी। इसी तरह से आ सकता है व्हाट इज पैथोलॉजी, इसी तरह से व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आप लोगों ने लिख देना है कि ये ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, और ये जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट भी इसको स्टडी करने में हम यूज़ करते हैं, इस ब्रांच की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी करते हैं डिफरेंट और डेवलप करते हैं वैक्सीन, डिजीज़ के ऑटो इम्यून ट्रीटमेंट, किस तरह से हम डिजीज़ का कर सकें, और इम्यून रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करने का मेथड हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आता है डिफाइन फार्माकोलॉजी, तो आपने जस्ट इसकी इतनी लिखनी है, न्यू ड्रग्स तक इसकी आप लिखेंगे डेफिनेशन, और नेक्स्ट जो फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक इसकी जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो करेंगे, यहाँ तक फार्माकोलॉजी की। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको मैंने स्टार भी किया है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से आपने इसको लॉन्ग में तो ये करनी है याद के जो है बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह है, जैसे कि केमिस्ट्री का बायो के साथ, फिजिक्स का बायो के साथ, बायो का कंप्यूटर के साथ, बायो का ज्योग्राफी के साथ। इस तरह से आपने लॉन्ग में भी करनी है, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आपने ज़रूर करने हैं। और इसी तरह से इसमें शॉर्ट बनते हैं व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि फर्स्ट चार्ट मैंने बनाया इधर, हाउ बायोफिजिक्स हेल्प इन बायोलॉजी। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे डिफाइन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, या हाउ बायोलॉजी हेल्प, या हाउ कंप्यूटर हेल्प इन बायोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आप ये लिखेंगे कि डाटा को कलेक्ट करने में, डाटा को एनालाइज करने में, सीक्वेंस करने में, मॉडल्स और एल्गोरिदम्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर। इसी तरह से डिफरेंस आ सकता है बायो जियोग्राफी का और बायो स्टैटिस्टिक्स का। इसी तरह से व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने इस तरह से ये शॉर्ट लिखना है, यानी कि ये लॉन्ग में ही आपके शॉर्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट नज़र आ रहा है कैरियर्स इन बायोलॉजी, तो इसमें आपको शॉर्ट आ सकता है डिफरेंस बिटवीन सर्जरी एंड मेडिसिन। सेकेंड वन आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इन व्हाट डेंटिस्ट आर स्पेशलाइज्ड, डेंटिस्ट किस तरह से स्पेशलाइजेशन जो है वो करते हैं, तो आपने लिखना है डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस, परफॉर्म सर्जरीज। और इस प्रोफेशन को स्टूडेंट जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर 4 ईयर बैचलर डिग्री इन डेंटल सर्जरी, जिसको BDS बोलते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डिग्री इज रिक्वायर्ड टू बिकम डेंटिस्ट, जो कि मैंने ये नीचे क्वेश्चन लिखा है कि आपको कौन सी डिग्री रिक्वायर होगी, तो आप जस्ट इतना लिखेंगे। ऊपर आप बेशक लिख भी दें कि डेंटिस्ट होता क्या है, डेंटिस्ट किस में स्पेशलाइजेशन उसने की होती है, और फिर वो इस अपने प्रोफेशन को किस तरह से अडॉप्ट करता है, उसके लिए कौन सी डिग्री रिक्वायर होती है, तो आप लिखेंगे फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट गेट 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल डिग्री। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिग्री इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम फार्मासिस्ट, तो आप इस तरह से लिखेंगे। आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री रिक्वायर होती है, इसमें स्टूडेंट जो है वो करते हैं बैचलर ऑफ स्टडी, यानी कि BS करते हैं डिग्री इन फार्मेसी में, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में D फार्मेसी करते हैं। इसी तरह से आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, तो आप इसके इधर से डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिजियोथेरापिस्ट डू, फिजियोथेरापिस्ट क्या करते हैं, तो ये भी आपको पता है कि ये एक थेरेपी होती है जिसमें वो मूवमेंट करते हैं, फिजिकल फंक्शंस बॉडी के उनको जो इम्पेयर हो जाते हैं कुछ इंजरी के थ्रू, उनको वो दोबारा उनकी मूवमेंट को रिस्टोर करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिजिकल मोडालिटीज़ करवाते हैं, मैसेज प्रोवाइड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने पेशेंट की फिजिकल हेल्थ को। और इसी तरह से स्टूडेंट इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कैसे बना जाता है, या जो है वो है व्हाट डिग्री रिक्वायर्ड टू बिकम फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप लिखेंगे 4 ईयर BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड।
इसी तरह से स्टूडेंट आप लिखेंगे क्वेश्चन अगर आएगा कि फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के अबाउट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर के अबाउट, फार्मिंग के अबाउट और फॉरेस्ट्री के अबाउट। तो आपने इसी तरह से इनकी डेफिनेशन, उनके प्रोफेशंस को याद कर लेना है कि आप इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट कर सकते हैं। सारे सेम ही प्रोफेशन है, ऑलमोस्ट 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम के बाद ही आप इन प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इन प्रोफेशन में एक आपने याद रखना है कि आप स्टडी किस चीज़ की करते हैं। फॉरेस्ट्री में आप फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को स्टडी करते हैं, फार्मिंग में आप प्रिपेयर करते हैं फार्म वगैरह, एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म वगैरह। एनिमल हस्बेंड्री में आप लाइव स्टॉक, जिंदा जानदारों की क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। एग्रीकल्चर में आप जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन और इस तरह से फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से ये आपने इनकी डेफिनेशन और इनके जो मेजर हैं, इनकी कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर होती है इन प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए, ये आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। और ये जो इन्होंने मोर कैरियर्स दिए हैं बायोलॉजी के, इनको आपने रीड आउट ज़रूर कर लेना है एक दफ़ा। नेक्स्ट इन्हीं की कुछ ये आपको ब्रांचेस स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनको भी आपने ऐसे याद कर लेना है। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक क्या है, और फोरेंसिक का जो ये अडॉप्ट कर सकते हैं हम, इस जो है वो प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट इसको भी मैंने स्टार्ट किया है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड किस तरह से रोल प्ले करती है। तो इसमें आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था, आपने ये लिख देना है। इसी तरह से अगर शॉर्ट में आपको आता है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज रिसर्च, तो वो आपने लिख देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में तो याद किया ही होना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, ऐसे स्टूडेंट मेडिकल रिसर्च, रिपोर्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी शॉर्ट आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो है ये रोल प्ले करती है, एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। तो इसको भी आपने याद कर लेना है जितना मैंने मार्क किया है। ऐसे ही आपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के आपने सारे पॉइंट लॉन्ग में अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट शॉर्ट आपका बनेगा व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड जितना मैंने मार्क किया इतनी आप डेफिनेशन लिखेंगे। और एक शार्ट बनता है कि कौन से साइंटिफिक मेथड में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने ये 6 जो है इनको ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, आप इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे जितना मैंने मार्क किया है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो आपको इधर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। तो इसका आंसर बिकॉज से लेके आपने लास्ट तक लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नंबर्स तक। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ से है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस या डिफाइन हाइपोथेसिस और व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेके हाइपोथेसिस तक मार्क किया है, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट वन ऐसे ही आप स्टूडेंट लिखेंगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप, जो आपको ब्लू बॉक्स में नज़र आ रहा है। ये मैंने समझाया भी अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके अलावा डिफाइन थेरी, तो थेरी को आप यहाँ से जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप जो है थेरी वाले क्वेश्चन को विद एग्जांपल्स लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है व्हाट इज़ लॉ और प्रिंसिपल, मैंने मार्क कर दिया इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ, इसको भी आपने मार्क, मैंने आपको आंसर मार्क कर दिया, इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने साथ ज़रूर देनी है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट है व्हाट इज़ क्विनीन, और उसके अलावा व्हाट आर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, तो 3 ये हैं। और नेक्स्ट जो है वो एक जो है इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में ऑब्जर्वेशन वो नेक्स्ट पेज पे है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है हु वाज लेविरॉन, इस साइंटिस्ट के बारे में आपने ब्लू बॉक्स में जो दिया हुआ है ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है, किसने किस में स्टडी की और लेविरॉन था कौन। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट MCQ है जो मैंने आपको मार्क कर दिया ये ब्लू बॉक्स में। नेक्स्ट इस चैप्टर का ये जो आपको जो पेजेस नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पीछे जो मैंने स्टूडेंट आपको अभी आपसे डिस्कस किया है जो बायोलॉजिकल मेथड के सारे पॉइंट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हाट आर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग, तो आप इसकी ये ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है रोनाल्ड रॉस ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो वो आप यहाँ से लिखना जो है वो स्टार्ट करेंगे और याद रखेंगे कि रोनाल्ड रॉस था कौन, इसने एक्सपेरिमेंट कब किया था, और यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। और यहाँ तक स्टूडेंट आप इसका आंसर लिखेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQ है।
होपफुली कि आपको इस चैप्टर के अंदर से जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में पहले ही बता चुकी हूँ और लास्ट में भी बता देती हूँ कि इसकी एक्सरसाइज का सल्यूशन ऑलरेडी उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो उन्होंने एक्सरसाइज के बताए हैं स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो एक्सरसाइज में उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको मैंने बाकायदा अलग से वीडियो बनाई है कि आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितना करना है और कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन के अलग से मैंने नोट्स जो हैं वो बना दिए हैं ताकि आप आसानी से इनके आंसर, ऑथेंटिक जो आंसर हैं वो आप लोग याद कर सकें। होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर के अंदर से बनते हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। उनकी वीडियो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।